हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 का दूसरा, तीसरा और चौथे क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले अपन को संख्या रेखा बनानी है। ये संख्या रेखा है मान लीजिए, और यहाँ पर संख्या माइनस में है तो ये मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं माइनस का 1 ले रहा हूँ। अब इसके बीच में संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। तो सबसे पहले क्या करना, आप हर के अंदर देखिए, हर के अंदर 11 है। तो सबसे पहले 0 और 1 के बीच में अपन को 11 भाग करने हैं। कितने करने हैं? 11 भाग। मतलब पहला भाग हो जाएगा माइनस का 1/11, दूसरा भाग करोगे तो ये माइनस का 2/11, तीसरा भाग हो जाएगा माइनस का 3/11, इसका चौथा भाग हो जाएगा माइनस का 4/11 और इसका पांचवा भाग हो जाएगा माइनस का 5/11 और इसका छठवां भाग हो जाएगा माइनस का 6/11। ठीक है, इसको -1 को मैं आगे ले लूं। अब इसका सातवां भाग हो जाएगा माइनस का 7/11 और आठवां भाग हो जाएगा माइनस का 8/11 और इसका नौवां भाग माइनस का 9/11 और इसका 10वां भाग माइनस का 10/11 और यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 1 है। तो माइनस का यहाँ पर माइनस का 11/11 करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा वैसे ही। तो ये 0 और 1 के बीच में मैंने संख्या रेखा पर इस संख्या रेखा को 0 और -1 के बीच को जूम किया है, मतलब कहने का अर्थ है बड़ा करके देखा है और इसके 11 भाग किए। टोटल कितने भाग किए? 11। अब ये कह रहा है इस संख्या रेखा पर -2/11 कहाँ प्रदर्शित होगा? -1/11 -2/11 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये पूछ रहा है माइनस के 5/11, तो ये रहा माइनस का 5/11 और यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर रहा माइनस का 9/11, तो ये रहा माइनस का 9/11। अब आप ऐसे कीजिए, इसका नाम मैंने बिंदु ए और ये बी, ये बिंदु सी है। अब ए बी सी नाम रख दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु ए बराबर क्या है? माइनस का 2/11। बिंदु बी बराबर, बी का मान कितना है? माइनस का 5/11 और बिंदु सी बराबर, सी का माइनस है माइनस का 9/11। तो इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था बिंदुओं को, तो ये हो गया। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए करना क्या, सबसे पहले हर को देखना है। ठीक है, हर कितना, जितना यहाँ पर हर 11 था तो 11 भाग कीजिए, हर 12 है तो 12 भाग करना है, हर अगर 3 है तो 3 भाग करने हैं, हर 4 है तो 4 भाग करने हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब अपन को 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी हो। परिमेय संख्या मतलब जो p/q के रूप की होनी चाहिए वो परिमेय संख्या होती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1/2। 1/2 ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब शर्त ये है कि भिन्न के रूप में p/q के रूप में होने के साथ साथ वो संख्या क्या होनी चाहिए? 2 से छोटी होनी चाहिए। अब 2 से छोटी कब होगी? कोई भी संख्या लो, आप दुगुना ले लीजिए अपने आप जिसका मान 2 आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं 8/4 लेता हूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जिसका मान 2 आ रहा है, मतलब 8/4 2 के बराबर है। या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 12/6। अब 12/6 का मान कितना होता है? 12/6 का भाग दोगे 12 का कितना आएगा? 2 आएगा। कहने का अर्थ है या तो फिर 8/4 ले रहे हो तो मतलब 8/4 का मान 2 है और 8/4 से जितनी भी संख्या छोटी है, जितनी भी इससे छोटी वाली संख्या सब छोटी है और 12/6 का मान भी 2 आ रहा है, इससे छोटी वाली भी संख्या 2 से छोटी होगी। या फिर और भी कोई दिमाग में आ रहा है, जैसे मैं ले रहा हूँ 14/7, कोई भी संख्या ले सकते हो क्योंकि 2 से छोटी बहुत सारी असंख्य संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आपके जो दिमाग में है वो लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपन ये ले लेते हैं कि 8/4। 8/4 क्या है? इसका मान 2 ही होता है। अब इससे छोटी 8 से छोटा कौन होता है? 7/4, 6/4, 5/4, 4/4। क्या 2 से छोटा है 4/4? 4/4 का मान 1 होता है, बिल्कुल चाहिए। 4/4, फिर 3/4, अपन को कितनी बोला? 5 बोला। ये 1 2 3 4 5 हो गई। या फिर आप चाहते हो कि हम तो ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे 12/6, इसका मान भी 2 होता है, तो फिर 12 से छोटी कर दो, 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6,
इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये भी 5 परिमेय संख्या है, ये भी 5 परिमेय संख्या 2 से छोटी, ये भी 5 परिमेय संख्या 2 से छोटी है। तो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लीजिए, लेकिन करना कैसे है बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मान 2 आ रहा है, फिर ये बाकी वाली संख्या इससे छोटी है तो वो भी 2 से छोटी होगी। अगला दे रखा 4 नंबर, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ये 2 परिमेय संख्या दे रखी, इसके मध्य क्या करना अपन को, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है, अपन को संख्या दे रखी है -2/5 और एक संख्या दे रखी है 1/2। अब अपन डायरेक्टली तो इसके भाई अगर अपन को ये पूछता है ना कि 3 और 5 के बीच की परिमेय संख्या बताओ तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि 6 रखें, ठीक है ना। लेकिन संख्या हर के रूप में और दोनों का हर अलग दे रखा है, तब अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसके बीच की परिमेय संख्या कौन कौन सी आएगी। तो यहाँ से सबसे पहले परिमेय संख्या बताने के लिए क्या करना, हर को समान करना जरूरी है। यहाँ पर हर 5 है और यहाँ पर हर 2 है, तो हर 5 और 2 को समान कब होगा, 5 × 2 करो 10, मतलब कहने का अर्थ है 5 और 2 का एलसीएम लेना है। 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो अपन को दोनों का हर 10 करना, बराबर करना है, फिर उसके बीच की संख्या बता सकते हैं। अब यहाँ से देखिए भिन्न -2/5 है और 5 को मैं 10 बनाना चाहता हूं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अगर हर से 2 से गुणा करते हो तो अंश से भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 को मैं 10 बनाना चाहता हूं तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से। हर से करते हो तो अंश से भी करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। 2 का गुणा -2 के साथ करोगे तो -4 और 5 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 10। अब ये जो भिन्न है -4/10 हो गई और ये भिन्न 1 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 5 और 5 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 10। अब -4/10 और ये भिन्न है 5/10। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी हर 10 है और इसका भी हर 10 है। अब अपन ये बता सकते हैं इसके बीच की कौन कौन सी परिमेय संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए -4/10 आ चुका है, तो उसके बाद में किसका नंबर आएगा, -3/10, फिर -2/10, फिर -1/10, ये इसके बीच की संख्या है। फिर -1/10 आ गया, फिर मान लीजिए 0 आ जाएगा। अब 0 नहीं लो तो भी चलेगा, लेते हो तो भी चलेगा, 0 आ गया। फिर आ जाएगा 1/10, फिर आ जाएगा 2/10, फिर आ जाएगा 3/10, फिर आ जाएगा 4/10 और 5/10 यहाँ पर दे रखी है। अब अपन को कितनी बतानी है, -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। तब एक काम करना, यहाँ से किसी भी क्वेश्चन के अंदर 8 हो रही, अपन को तो कितनी निकालनी है, 10। अब हर अगर 10 दे रखा है, इसको क्या कीजिए, अगर संख्या ज्यादा दिखे तो हर को बड़ा कर दो। क्या कर दो, हर को बड़ा कर दो। अब मैं हर को 10 क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर परिमेय संख्या 8 ही मिल रही है इसके बीच की। अब मुझे तो परिमेय 10 चाहिए, तो 10 से ये हर को बड़ा कर दो। हर को 10 है, 10 से मैं हर कितना कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ। तो 10 से 20 करने के लिए किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 2 के साथ। 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो -8 और 10 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 20, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 5/10, 10 को गुणा 2 से करना पड़ेगा और 5 का गुणा 2 के साथ करोगे 10 और 10 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 20। अब अपन को नई भिन्न प्राप्त हो रही -8/20 और 10/20। ये भिन्न बराबर है, -8/20 हल करोगे तो उत्तर -2/5 ही आना है और -10/20 हल करोगे तो उत्तर 1/2 ही आना है। अब यहाँ से देखिए -8/20 आ रखा है, उसके बाद में -7/20, उसके बाद में -6/20, उसके बाद में -5/20, उसके बाद में -4/20 और उसके बाद में -3/20, ठीक है। उसके बाद में -2/20 और उसके बाद में -1/20, उसके बाद 0, फिर 1/20, फिर 2/20। देखो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हो गई, 10। अपन को 10 ही पूछा है, और भी पूछे तो 3/20, 4/20, 10/20 तक आप आ सकते हैं। कहने का ये जो परिमेय संख्या है -2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, अगर अपन को 2 4 पूछे तो इसका हर का एलसीएम लो, जितना है उसके 20 आ जाएगी। अगर बहुत सारी संख्या यहाँ पर 10 पूछी
20 पूछ ले, 50 पूछ ले, तो उसकी जगह क्या करना है, जितनी संख्या ज्यादा पूछे उसका हर बड़ा करते जाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली संख्या है वो अधिक मिलती जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।